हम अपने सर्वे के एंड में चलते हैं। हमने जाकर के लोगों से पूछा, ये जानने का प्रयत्न करा कि वहां पर उन्हें किस टाइप का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, कौन उनकी नजर में ऐसा हो सकता है जो भविष्य का नेता हो, भविष्य का। तो उस पर एक नाम सामने आया दोस्तों, वो है डॉक्टर अवरल मलिक। अब मैंने पूछा, या रादर मेरी टीम ने पूछा कि भाई अवरल मलिक कौन है, क्या खास है उनमें। तो मुझे पता लगा डॉक्टर अवरल मलिक बेसिकली ही इज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी। तो अब उनमें क्या क्वालिटीज हैं, तो जो मेरे को पता लगा मैं लिखी हुई है, आप लोगों को बता देता हूं। डॉक्टर अवरल मलिक की एक तो अवेलेबिलिटी है, वो एसेसेबल है, लोग बाग उनसे मिल सकते हैं 24/7। जो मेरे को पता लगा, मैं अपनी डायरी में नोट कर रखा है, ये देख लीजिए सब भाइयों हुआ है, इसमें डायरी में मैं सब नोट करके लाया हूं। तो एक तो उनकी अवेलेबिलिटी है दोस्तों, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है तो उन्हें बोलना आता है कि किस व्यक्ति को किस तरह से ट्रीट करा जाए। भाई पब्लिक डीलिंग का काम है। अब पब्लिक डीलिंग में आप किस तरह से लोगों को मतलब करते हो कि वो आपकी बात भी मान ले और उसके भी मन की बात पूरी हो जाए, और इसी को तो राजनीति कहते हैं। लोगों के काम आना, ये भी लोगों ने मेरे को कहा वहां पर। आर्ट समुदाय से आते हैं तो जो मतलब कोई पैराशूट कैंडिडेट तो है नहीं, जैसे पंडित अमरपाल शर्मा बेसिकली रहते वो दिल्ली में हैं। पहले वो गाजियाबाद से खड़े होते, रिकॉर्ड तो मादन से हार गए थे, उसके बाद मतलब हारे तो वो विधानसभा में थे, बाकी समाजवादी पार्टी जो उन्हें टिकट दे दिया वो पहुंच गए लोकसभा का चुनाव लड़ने। जबकि रिकॉर्ड तो मादन साहब सोचिए गाजियाबाद में पंडित अमरपाल शर्मा जी हारे थे, उसके बावजूद वो वहां पहुंचे। खैर एनीवेज, जो भी उनको वोट मिलना था, मेरे ख्याल में शायद पूरा मुस्लिम वोट शायद उनको वहीं पे उनको मिला होगा। और ये बात बीजेपी को भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो बेसिकली हिंदूवादी हो। ये मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा, जो लोग बागों ने कहा है मैं वही बता रहा हूं। और ये चमत्कार और कोई नहीं सिवाय मोदी जी के और कोई कर नहीं सकता। अगर भारत में किसी ने आपको स्वयं पे, हिंदू को स्वयं पे गर्व करना सिखाया ना, तो मोदी जी ने सिखाया। ये काम और कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आई एम सॉरी टू से, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नहीं कर पाए थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिंदुओं को एकत्रित जरूर करा था, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने लोगों को एकत्रित जरूर करा, हिंदुओं को एकत्रित करा, मगर जो डिफ्रेंशिएट करता है फैक्टर मोदी जी और बाकी लोगों में या बाकी और बड़े नेताओं, वो ये है कि हिंदुओं को स्वयं पे गर्व करना मोदी जी ने सिखाया। मलिक जी के मैटर में मैंने देखा एक और फैक्टर है, वो ये है कि यंग है, युवा हैं, जवान हैं। तो उस कारण से क्या होता है, लोगों को लगता है कि एक नई विचारधारा लेकर के आया है, नई सोच लेकर के आया है। तो साहब ये था हमारा आज का कार्यक्रम, और हमने बागपत की जो समस्याएं थी वो भी बताई। लोग यूं कहते हैं मेरे को यूजली कि आप राइट लीनिंग जर्नलिस्ट हैं, आप तो राइट की तरफ लीन करते हैं। लेकिन साहब एक बात बताओ, अगर कोई जय श्री राम के नारे पर चमड़ी उधड़वाने की धमकी दे, क्या मैं उसकी तरफ लीन करूंगा, या उसकी तरफ लीन करूंगा जिसने 500 साल बाद मेरे श्री राम का मंदिर बनवाया? धन्यवाद।